हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका गेटवे। कैसे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं चीनू ठाकुर और स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। यहाँ पर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि ये नहीं मैं कह सकती कि बहुत आसान है, पर हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही सीधा आईएएस आईपीएस और आप सोचते हैं यूपीएससी के लिए ही सिर्फ तैयारी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले एक थोड़ा उससे आसान लेवल भी है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, पर हाँ, अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको ये तो पता चलेगा कि भाई मुझे करना क्या है ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो इस तरह से तैयारी नहीं होती कि भाई आपका 2 महीने बाद एग्जामिनेशन है और उसकी तैयारी आप आज से कर रहे हैं। हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कितना ज्यादा कंपटीशन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसकी तैयारी 1 साल पहले से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से समझते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है और यहाँ पर ज्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं वो ग्रेजुएट के बाद ही होते हैं मोस्टली। बट एसएससी आपके सामने दो और ऑप्शन रखता है, एक क्लास 10th के लिए और एक क्लास 12th के लिए, लेकिन वो अलग है, उसके बारे में मैं अलग आपको वीडियो में बताऊंगी। बट आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल के बारे में। तो गाइस, एसएससी सीजीएल जो है होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर एसएससी के बारे में समझना चाहें तो फुल फॉर्म क्या होती है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। पूरा सीजीएल जो होता है, पूरा फुल फॉर्म जो होता है, पर्पस होता है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी की जो पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, उसके लिए रिक्रूटमेंट करता है एसएससी। तो वो रिक्रूटमेंट किसके बेसिस पे होता है? इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। कंडक्ट करवाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम अगर पूछा जाए कि कब कब इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो साल में एक बार होता है, वंस अ ईयर। और इसका मोड रहता है ऑनलाइन, यानी सीबीटी बेस्ड है ये, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नंबर ऑफ क्या रहेंगे, लैक्स में होते हैं, ठीक है। और इसका करियर पे इफेक्ट ये होगा कि अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जीवन भर के लिए बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी आपके हाथ में आ जाती है। ड्रीम पोस्ट जो कि आप सोचते हैं आपके मन में कि कौन कौन सी पोस्ट जो है मैं हासिल कर सकता हूँ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा है। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बन सकते हैं आप कैग में, जो कि फाइनेंशियल ओवरसाइट है। आप जानते हैं कि कैग कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप ले सकते हैं, जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसके अंतर्गत। इसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंतर्गत। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट ले सकते हैं डेटा एनालिसिस और रिसर्च के अंतर्गत। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ पोस्ट है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। इसके अलावा डिविजनल अकाउंटेंट जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स है वो कर सकते हैं। सैलरी अप्रॉक्स है 40,000 और ये एंट्री लेवल पोजीशन है, आप समझ रहे हैं इस बात को। ये बेसिक सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपका पीएफ है, टीए है, डीए है, एचआरए है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। तो सिक्योरिटी तो हो ही जाती है। तो ऐसी सिक्योरिटी पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, राइट। तो मैक्सिमम सैलरी इसकी होती है 1.5 और मिनिमम होती है 40। ठीक है, चलिए अब आप एलिजिबल कैसे हैं, क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन हैं। दूसरी बात, आपकी एज लिमिट 18 टू 32 ईयर्स के बीच में है। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक पोस्ट है उसकी हो सकता है एज अलग अलग हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट जनरली जो है 18 टू 32 ईयर्स के बीच में आपकी एज क्राइटेरिया है। एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है। या फिर ऐसा हो जैसे कि फॉर्म आपने फिलअप करना है और आपको आपका जो रिजल्ट है वो अवेटिंग है, या फिर आप फाइनल ईयर में भी है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप फाइनल क्लियर नहीं कर देते बैचलर डिग्री, तब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। बट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप प्रोसेस में आ सकते हैं। रिलैक्सेशन है ओबीसी को 3 इयर्स का, SC ST को 5 इयर्स का और PWD जो होते हैं उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। स्पेशल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जेएसओ जो पोस्ट होती हैं उसमें मैथ, स्टैटिक्स और
ये जो पोस्ट होती है जो मैथ से रिलेट करती है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न रहते हैं। तो देर आर टू टेयर जर्नी है, दो जो पार्ट होते हैं एग्जामिनेशन के रहते हैं, एक है टेयर 1 और एक है टेयर 2। टेयर 1 जो है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी मोड जो होता है, एमसीक्यू वाला जो पैटर्न होता है वो आपका टेयर 1 होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग हो गई। नंबर 2 पे आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड है, बट थोड़ा डिटेल्ड में है। यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा टफ हो जाता है, यहाँ पर आपको मल्टीपल पेपर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मल्टीपल पेपर्स का ध्यान रखना पड़ता है, मल्टीपल सेक्शन की पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके टीयर 2 परफॉर्मेंस के बाद ही बनती है। तो अभी जो 2023 से कुछ चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से जो 2 टीयर है वो बहुत ज्यादा उसका फास्टर सिलेक्शन प्रोसेस में मदद हो गया है। अब टीयर 1 का थोड़ा सा मैं ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रही हूँ एग्जैक्टली कि क्या क्या सेक्शन हो सकता है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जनरल अवेयर्स कितने हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, ये सारी चीजें आप समझिएगा। तो आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं या जनरल अवेयरनेस या क्वांटिटेटिव, इन चारों के जो सेक्शन होते हैं वो 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए और टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और -0.50 इसकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर द रॉन्ग आंसर। सो गाइस, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, जो है टीयर 2 स्ट्रक्चर का, जो फाइनल फ्रंटियर का काम करेगा। यहाँ पर आपको पेपर 1 करना है, जिसमें यूनिवर्सल टेस्ट है जो आपका ऑल पोस्ट इसके लिए मैंडेटरी है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी देखनी है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री पढ़ना पड़ता है। टोटल 450 मार्क्स का होता है, जिसका ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स दिया जाता है। पेपर 2 में आपको स्टेटिस्टिकल स्पेशल पढ़ना पड़ता है, जैसे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है या जेएसओ की पोस्ट के लिए या उससे भी अलग पोस्ट के लिए, तो अलग तरह से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर है, 2 आवर्स की जर्नी है। फिर आपका पेपर 3 आता है, भाई ये फाइनेंस फोकस एग्जामिनेशन है। यहाँ पर अगर आपको ऑडिट ऑफिसर बनना है तो आपको पेपर 3 का ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर भी है, अगेन 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो टीयर 2 जो है वो डिसाइडिंग पेपर होता है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो अपनी परफॉर्मेंस आपको उस हिसाब से तैयार करनी पड़ती है। अब देखते हैं सिलेबस, कैसे एग्जाम रहता है, क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है, सब कुछ ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके जीके की, तो जनरल नॉलेज में आपको जो पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन है आपका, और इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस के, सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस बनते हैं, पजल, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर्स और वैन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं। लॉजिकल डिडक्शन में आपको सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ में आपको करनी पड़ती है इंडिया की पूरी एक सैर। नहीं, आपको ट्रेन में बैठ के नहीं घूमना है, बल्कि आपको जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स करने हैं। लास्ट टू लास्ट 6 to 8 मंथ के तो आपको करंट अफेयर्स करने ही होते हैं। इंडियन पॉलिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। इकोनॉमी साइंस जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, और स्टैटिक जीके जैसे बुक, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीजें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका कैसे आपको मदद करता है। तो नंबर सिस्टम और जो बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन है, एचसीएफ, एलसीएम है, ये सारे पैटर्न आपने क्लास 10 में किए होते हैं, तो इसमें और अच्छे होने से आपकी मदद होती है। रिथमेटिक में जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस के पेपर क्वेश्चन है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपके वही आते हैं, 10th लेवल वाले ही आते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आप इसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड वर्क के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड कैलकुलेशंस है,
ट्रेन बोट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में आपको एल्जेब्रा करना होता है, जिसमें इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है। देन आता है आपका डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के लगभग अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर से, तो आपकी काफी हद तक तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये रखना है आपको कि भाई आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टाइम के हिसाब से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार आपको पेपर तो आता है लेकिन आपकी स्पीड कम है, ठीक है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से। आप अपना गोल सेट करें, अपना ड्रीम पोस्ट खोज के निकालें कि मुझे कौन सी पोस्ट लेनी है। देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट होगी, तो थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी होगी और अपनी जो स्टडी है उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। मास्टर आपको बनना है अपने सिलेबस का और डेली प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट को आपको डेली करना है, रिवाइज आपको डेली करना है, और उसके बाद आप ये सक्सेस अचीव करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी आपके इस एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करके बता दी होंगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप सौरभ सर क्लासेस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सौरभ सर क्लासेस की टीम हमेशा आपके साथ है, आपकी मदद करती है। एसएससी के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस और कोर्सेज इस तरह से बनाए हुए हैं जो आपके टाइमिंग के हिसाब से आपकी मदद करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको बहुत जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि ये ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम है, आपका एक ड्रीम पोस्ट है, तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, सो दैट कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लेकर मैं आपके साथ फिर से इस चैनल पर आऊंगी एक नए एग्जाम, एक नई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय।